ये 5620 आता है न्यू हॉलैंड में। ये वर्ल्ड वाइज यही अकेले एक ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें सेंसर लगे हुए हैं हर चीज़ में। मैं तो ये पट्टे बहुत टूट जाते हैं तो इस सेंसर वाले फिल्टर लगे हुए हैं तो अलग। तो किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ये न्यू हॉलैंड का हाथी 4 व्हील में 5620 ट्रैक्टर। इसकी सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं और ये जो हम रेट्स और सारी चीज़ें हम आपको जो डिटेल बता रहे हैं ये हम अपने जबलपुर ऑफिस से बता रहे हैं, मध्य प्रदेश से। तो ये आपकी जानी मानी ट्रैक्टर कंपनी आपको मालूम है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं सारी डिटेल्स हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप करे आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें ये जो जानकारी देंगे वो देंगे जुनैद गौहर सर, जो कि सेल्स मैनेजर हैं यहाँ के। तो सर क्या हाल चाल है? नमस्कार, ठीक है। तो आज ये जो बड़ा हाथी है ये इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में, इसकी हम जानकारी चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि ये कितने HP ट्रैक्टर है? ये 5620 आता है न्यू हॉलैंड में। ये CRDI में आया हुआ है, 65 HP का ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर है वर्ल्ड वाइज यही अकेले एक ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें 65 HP का इंजन है और 64 HP की PTO पावर है। अच्छा, एक HP का सिर्फ PTO पावर घटता है। तो ज़्यादातर किसान को जो काम रहता है वो PTO पावर से रहता है। जैसे अभी क्या है आने वाला समय और अभी जो है PTO ऑपरेटेड इम्प्लीमेंट्स ही काम कर रहे हैं, तो उसके लिए इस कंपनी ने बनाया है। 64 HP की PTO पावर है 65 HP के ट्रैक्टर में। इसमें CRDI में 3 मोड आते हैं, इको प्लस और पावर। कहने से 45 बन जाता है, 55 बन जाता है और 65 बन जाता है। तो ये CRDI का मतलब क्या है और ये किस चीज़ में काम आता है? CRDI है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, एक इंजन में तकनीकी सुधार किया हुआ है जिसमें सेंसर लगे हुए हैं हर चीज़ में। इसमें 17 सेंसर इस्तेमाल होते हैं। 17 सेंसर, ठीक है ना, 14 मेन है। तो CRDI कॉमन रेल है। पहले इनलाइन पंप आता था, रोटरी आता था, अब ये कॉमन रेल आ गया है। ये इस्तेमाल किया हुआ कंपनी ने। तो इस पे जो CRDI है यानी कि इम्प्लीमेंट्स के हिसाब से आप HP सेट करके चला सकते हैं। चलाना है आपको, अगर हल्का काम करना है, इतना बड़ा ट्रैक्टर है, इसमें अगर छोटे काम करने हैं तो इसमें इको प्लस से 45 HP के रेंज में काम कर सकते हो। थोड़े से बड़े काम करने हैं तो उसको पावर बढ़ सकता है। और तीसरा पावर मोड है तो 65 HP का काम करना, तो अलग अलग स्टेप पे अलग अलग काम के इस्तेमाल के अच्छा, इसमें जो आपने बताया कि मान लो ये 45 HP बन जाता है, अगर 45 HP अगर हम बना के चलाते हैं उस मोड पे तो डीजल का कंजप्शन कम आएगा क्यों नहीं आएगा? 3.5 से 4 लीटर जाता है। फिर उसके बाद जैसे इसमें सेंसर लगे हुए तो सेंसर सप्लाई 3.5 से 4 लीटर करता है। तो जैसे ही अगर आपको पावर की ज़रूरत पड़ती है तो मोड चेंज करेंगे तो डीजल सप्लाई 10 सेकंड 15 सेकंड में बढ़ जाती है। जैसी बढ़ती है तो पावर ही जनरेट ज़्यादा हो जाता है, इम्प्लीमेंट्स वो काम करने लगते हैं। तो अगर हम पूरा 65 HP यूज़ करके चलते हैं तो क्या एवरेज देगा इम्प्लीमेंट्स ट्रैक्टर? है, जैसे अगर मान लीजिए बेलर चलाने हैं, एक बेलर चलाने के लिए और भी रोटावेटर में मचौआ करना है तो उसके लिए 65 HP की ज़रूरत होती है। भूसा स्ट्रॉ रीपर है, भूसा मशीन है, उसमें भी ज़रूरत होती है कभी कभी। बाकी जनरल तो 45 और 55 में ही चल जाते हैं। तो क्या एवरेज देगा अगर 65 में चलाते हैं? 65 में चलाए तो इसका आता है 6 लीटर। 6 लीटर का। तो इस पे मैं एक जानकारी और चाहूँगा कि इसमें जो फ्यूल का टैंक का है वो क्या कितने लीटर का दिया हुआ है? ये है 70 लीटर का टैंक। 70 लीटर का। और इसमें भी असिस्ट रैंप है क्या ट्रैक्टर में? पे पीछे हेलो। तो गाइस ये देख सकते हैं ये असिस्ट रैंप यहाँ पर दिया गया है। ये 5 टन तक की क्षमता बढ़ा देता है उठाने की ना। और ये जो दिया है ये मेल फीमेल है, ये डंप ट्राली चलाने के लिए दिया गया है। और ये आप जानते हैं ये सेंसिंग पट्टा है, ये रोटर वेटर सेंसिंग देता है। किसान जब रोटर वेटर वगैरह चलाता है या सीटेल वगैरह चलाता है तो इस पे जो उसको सेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है तो ये सेंसिंग पट्टा भी लगा हुआ है। इसकी भी कुछ फंक्शंस होते हैं, ये नहीं तो अगर आपको इसके फंक्शन नहीं मालूम रहते हैं तो ये बार बार टूट जाता है और ये बहुत महंगा पट्टा आता है। तो इसकी जानकारी भी हम आपको थोड़ा सा सर से दिलवा देते हैं।
जैसे कि सर ये सेंसिंग पट्टा दिया हुआ है, तो कई किसानों को इसके बारे में मालूम नहीं होता है कब अंदर करना है कब बाहर करना है, तो ये पट्टे बहुत टूट जाते हैं। तो इसके लिए देखिए इसमें ना वेज लॉक कहते हैं हम लोग इसको, इस भाषा में वेज लॉक है। इसमें क्या होता है कि ये सेंसिंग के काम के लिए, सेंसिंग में मतलब जैसे अगर अपन कोई रोटर चला रहे हैं तो रोटर जितने भी ज़मीन से ऊपर वाले इम्प्लीमेंट्स में उनमें सेंसिंग की ज़रूरत की पड़ती नहीं, आवश्यकता नहीं होती है। अननेसरी ये बार बार झटके लगाता है, रोटर हो गया, रैपर हो गया, भूसा मशीन हो गया, या जो भी ज़मीन के ऊपर चलने वाले इम्प्लीमेंट्स है उसके लिए, तो उसमें हमको इसको लॉक करके चलाना है। ये एल को आगे कर देंगे ना तो ये जो जाके अंदर लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा तो ये हाइड्रोलिक लॉक हो गया। हाइड्रोलिक लॉक हो गया तो जितने भी झटके देगा तो अंदर कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट अंदर की कोई भी चीज़ टूटेगी नहीं। और अगर उसको अगर ऐसे ही चला दिया तो फिर झटके लगेगा तो पट्टा टूट जाएगा। हाँ, अगर वैसे ही चला दिया, इसको लॉक करके चलाया, मान लो बिगर लॉक करके चलाया तो झटके लेगा, झटके लेने से पट्टा टूटने की संभावना है। ये एक्चुअल में फ्यूज सिस्टम है, अंदर की कोई ज़्यादा चीज़ ना टूटे इसलिए इसको लगाया हुआ है। अच्छा, और इसमें पीटीओ के जो आरपीएम है वो कितने आते हैं? 540 आरपीएम है। ये 3 रिवर्स पीटीओ भी चलता है, गेयर के थ्रू भी चलेगा और डायरेक्ट इंजन के थ्रू भी चलेगा। अच्छा, तो टायर क्या साइज़ के आते हैं? टायर है 16/9/30 का है, रियर टायर है, आगे 11/2/24 का है। अच्छा, और कुछ इस ट्रैक्टर में जो अनकॉमन जो बाकी कंपनीज़ में ना हो ऐसा कुछ? ये असिस्ट लैंप है एक हमारा जो फीचर है जो किसी और ट्रैक्टर में नहीं आता। ये सिलेंडर लगा हुआ है जिसमें लिफ्टिंग कैपेसिटी इसकी 25 कुंटल हो जाती है। 25 कुंटल, यानी 5 कुंटल बढ़ा देता है। हाँ। बाकी आप देख सकते हैं ये पूरा कैनोपी के साथ आता है। और ये ट्रैक्टर्स जो हैं आम किसानों को थोड़ा सा महंगा इसलिए लगते हैं क्योंकि ये पूरे ना बने बनाए हुए आते हैं। बाकी ट्रैक्टर्स में आपको बहुत सारी वैरायटीज़ दे के रेट कम किया जाता है, जैसे कि आपको कैनोपी नहीं दी जाती है और बहुत सारी चीज़ें आपको हटा दी जाती हैं, इस वजह से आपको बाकी ट्रैक्टर्स सस्ते लगते हैं। सर जैसे कि मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी हम अंदर बात कर रहे थे कि बाकी ट्रैक्टर्स में वैरायटीज़ आती हैं तो रेट कम लगता है किसान को। हाँ, इसमें क्या था न्यू हॉलैंड में ऐसा रहता है कि हमारे पास ज़्यादा बड़े रेंज में नहीं है। सिंगल ट्रैक्टर में फुल लोडेड मॉडल देते हैं, इसलिए फुल लोडेड मॉडल देने से कंपैरिजन में वो हो जाता है कि अगर वो रेट कम बता रहा है अगर जो कोई भी ट्रैक्टर का, तो इतने फीचर देता नहीं है। यानी कि जैसे कार्स आती हैं तो वो अलग अलग कैटेगरीज में देते हैं, जब लोडेड रहता है उसका बेस मॉडल से कंपेयर करते हैं हमारे ये टॉप लोडेड मॉडल का। तो इस हमारे न्यू हॉलैंड में सारे मॉडल टॉप होते हैं, सारी चीज़ें उसमें इनबिल्ट होती हैं। अब जैसे सिलेंडर रहेगा, आपका कैनोपी है, कंपनी फिटेड कैनोपी, आपकी ये कैनोपी, और दूसरी जितने भी इंडस्ट्री में ट्रैक्टर हैं उनकी कैनोपी देखेंगे आपको फर्क पता चल जाएगा, क्वालिटी वाइज फर्क पड़ जाएगा। वेट कितने केजीज के लगे हुए हैं सर? 30 किलो के 4 वेट फ्रंट में है, 50 किलो के रियर में, 30 किलो के 4 है फ्रंट में, एक 4 120 केजी लगा हुआ है, और 50 किलो के दोनों रियर में। अच्छा, रियर टायर्स में मॉडल में आते हैं व्हील वेट। अच्छा, इसमें ये है मड गार्ड भी आता है फ्रंट टायर में। अच्छा, इस पे मैंने सुना है कि बड़ा फिल्टर लगता है हाइड्रोलिक का। नहीं, आजकल इसमें तो अलग अलग लगते हैं। इसमें फिल्टर जो है ना सेंसर वाले फिल्टर लगे हुए हैं, तो अलग अलग हैं। 2 डीजल फिल्टर हैं, 2 ऑयल फिल्टर हैं। अच्छा, फिल्टर में भी सेंसर दिया हुआ है, तो ये फुली लोडेड है, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसकी जो अंतराल है, सर्विस अंतराल है 600 घंटे का। 600 घंटे का, बाकी सब जगह 300 घंटे में मिलता है। पहले 50 घंटे में इसके अंतराल 600 घंटे। अच्छा, इसका रेट क्या है, आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दीजिए। अभी 14 लाख रुपए चल रहा है। 14 लाख रुपए। फाइनेंस सुविधा में मिनिमम अमाउंट कितना जमा करना रहता है? मिनिमम अमाउंट वो तो बैंक के ऊपर निर्भर करता है, मिनिमम 2.5 लाख रुपए में भी हो जाता है। 2.5 लाख में हो जाता है, किसान की सिविल अच्छी होनी चाहिए। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमने जानकारी देने की कोशिश करी है। आपके अगर कोई सवाल हैं जो आप हमसे छूट गए हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो ये सारे सवाल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ऑफ़र्स वाले ट्रैक्टर्स और पुराने ट्रैक्टर, नए ट्रैक्टर और नए ट्रैक्टरों की जानकारी
पूरी डिटेल्स में लाने की कोशिश करते हैं और किसान के सवाल कंपनी से पूछने की कोशिश करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।